बीरबल और नन्हा बालक। अकबर का विशाल दरबार उस सुबह किसी महासागर की भांति लग रहा था, जिसमें विचारों, आवाजों और आकांक्षाओं की लहरें उफन रही हों। दीवारों पर बारीक नक्काशी, फर्श पर पॉलिश की हुई संगमरी मरमर और विशाल खिड़कियों से छनकर आती धूप दरबार को किसी दिव्य चित्र की तरह चमका रही थी। वजीर अपने रेशमी कपड़े संभालते हुए इधर उधर घूम रहे थे। सैनिक मेहराबों के नीचे तैनात थे और संगीतकार अपने सुरों को समायोजित कर रहे थे, मानो आने वाली किसी कथा के झरोखे खुलने को हों। इन सब के बीच बीरबल अपने शांत और सौम्य चेहरे के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में वो क्षमता थी जो लोगों के चेहरे पर चल रही कहानियों को उनके कहे बिना पढ़ ले। वे दरबार की भीड़ को ऐसे देखते जैसे कोई चित्रकार किसी विशाल कैनवास का हर रंग जांच रहा हो। अकबर आज अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनोखे खेल की सूचना मिली हो। उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाकर संकेत किया और कहा, आज कोई खास मेहमान हमारे बीच आने वाला है। दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। कौन ऐसा मेहमान जो इस रहस्यमय घोषणा के योग्य हो? थोड़ी देर बाद दरबार के मुख्य द्वार से एक छोटा बालक अंदर आता है, इतना छोटा कि उसकी ऊंचाई महल के विशाल स्तंभों के सामने किसी नन्ही लौ की तरह लग रही थी। बालक ने साधारण ग्रामीण वेश पहना था, धूल से सनी पगड़ी, घुटनों तक आती धोती और उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी। उसके हाथ में ताजा मिट्टी से बना एक छोटा खिलौना था, गाय का स्वरूप, जो वो अपने सीने से ऐसे लगाए था मानो वो कोई मूल्यवान खजाना हो। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कौन है ये? क्या ये कोई दूत है या कोई चमत्कार लेकर आया है? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह बालक अरावली की पहाड़ियों के पार बसे गांव से आया है। इसे रास्ते में सैनिकों ने रोका, पर इसने कहा कि यह राजा से मिलना चाहता है, क्योंकि उसके पास एक सवाल है और वो सवाल बीरबल के सिवा कोई और हल नहीं कर सकता। बीरबल ने उस बालक को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो चमक डर की नहीं, खोज की थी, जैसे कोई नन्हा दीपक अंधेरों से सवाल कर रहा हो। अकबर ने बालक को आगे बुलाया। बालक निडर होकर आया और बीरबल के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज में बचपन की महीन कंपन थी, लेकिन आत्मविश्वास किसी अनुभवी योद्धा सा। उसने कहा, महान बीरबल जी, मेरे मन में एक बात अटकी है जिसे मैं न समझ पा रहा हूं और न मेरे गांव के बड़े ही बता पाए। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूछो बालक, तुम्हारे मन की गांठ को हम खोल देंगे, यदि गांठ सच में है। बालक ने अपने मिट्टी के खिलौने को थोड़ा कसकर पकड़ा और बोला, मेरे गांव में कहते हैं कि दुनिया में हर चीज का कोई न कोई मालिक होता है। खेतों का मालिक, घरों का मालिक, पशुओं का मालिक। पर मेरी मां कहती है कि कुछ चीजें किसी की नहीं होती, जैसे हवा, जैसे सूरज, जैसे दया। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीनों बातों में कौन सही है? क्या कुछ चीजें सच में किसी की नहीं होती? दरबार में एक पल को गहरी खामोशी फैल गई। इतने छोटे बालक से इतना गूढ़ प्रश्न किसी ने नहीं सोचा था। अकबर भी चकित रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता। पर बीरबल के चेहरे पर वही शांत भाव था मानो उन्होंने कई बरस पहले ही इस प्रश्न को अपने मन में कहीं सुलझा लिया हो। उन्होंने बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में नहीं, दिल की गलियों में मिलेगा। बीरबल बालक को साथ लेकर महल के पिछवाड़े स्थित बाग में पहुंचे। वहां हवा की धीमी लहरें फूलों की पंखुड़ियों को हिला रही थी। मोर अपने पंख संवार रहे थे और फव्वारे की फुहार धूप में इंद्रधनुषी बूंदें उछाल रही थी। बीरबल ने कहा, बालक, तुमने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर भी उतना ही बड़ा होगा, पर मैं इसे तुम्हारी ऊंचाई के हिसाब से छोटा कर दूंगा ताकि तुम्हारी हथेली में फिट हो जाए। बालक मुस्कुराया। बीरबल ने हवा की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हवा, ये किसकी है? बालक ने सोचा, किसी की नहीं, ये सबके पास आती है, गांव हो या शहर,
फिर बीरबल ने धूप की ओर इशारा किया। और ये धूप? बालक बोला, ये भी किसी एक घर की तो नहीं होती, ये सब पर गिरती है। फिर बीरबल झुके, उन्होंने मिट्टी उठाई, बालक को दिखाया। और ये मिट्टी? बालक ने कहा, मिट्टी तो किसानों की होती है। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसान उसका उपयोग करता है, पर मिट्टी लाखों साल से यही है। जब किसान नहीं थे तब भी थी, किसान न होंगे तब भी रहेगी। तो ये किसकी? बालक ने आंखें फैलाकर कहा, तो क्या ये भी किसी की नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये सब किसी की नहीं होते, बल्कि सबकी होते रहे। जो चीजें बांटने से कम नहीं होती, वे किसी एक की नहीं, सबकी होती है। जो चीजें बांटने से और बढ़ती है, जैसे ज्ञान, प्रेम, दया, वे किसी के पास कैद नहीं रह सकती। बालक ने अपनी मिट्टी की गाय को जमीन पर रखा और बोला, तो क्या प्रेम का भी कोई मालिक नहीं? नहीं, बीरबल बोले, प्रेम अपना मालिक खुद चुनता है, दिल की ऊंचाई देखकर। बालक ने इस उत्तर को धीरे धीरे अपने भीतर उतारा। उसकी आंखों में नई समझ तैरने लगी। बीरबल ने पूछा, पर तुमने ये प्रश्न क्यों पूछा? क्या तुम्हारे गांव में कोई झगड़ा हुआ? बालक की पलकें गिर गई, उसकी आवाज धीमी हो गई। हमारे गांव में एक कुआं है। पहले सब लोग वहां से पानी लेते थे, पर कुछ समय से 2 परिवार कह रहे हैं कि ये कुआं उनका है। पानी सबकी जरूरत है, पर दोनों परिवारों ने रस्सी डालने पर झगड़ा शुरू कर दिया। मेरे पिताजी कहते हैं कि ये कुआं पुरखों से है और किसी एक का नहीं, पर दूसरे कहते हैं कि उन्होंने इसकी दीवार मरम्मत की है, इसलिए अब उनका हक ज्यादा है। बीरबल ने महसूस किया कि यह समस्या एक गांव की नहीं, मनुष्यों की सदियों पुरानी आदत है कि जो चीजें सबकी होती हैं, वे धीरे धीरे किसी की बनाने की कोशिश की जाती है। बीरबल ने निर्णय कर लिया। उन्होंने बालक से कहा, कल तुम अपने गांव लौट सकते हो, पर उससे पहले हम एक काम करेंगे, ताकि तुम्हारा प्रश्न सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी उतर जाए। अगली सुबह बीरबल बालक को शहर के बाहरी हिस्से में ले गए, जहां एक सूखा तालाब था। वहां कुछ कारीगर मिट्टी खोद रहे थे। बीरबल ने उनसे कहा, इस तालाब से थोड़ी मिट्टी दो। फिर उन्होंने पास के एक खेत से थोड़ी मिट्टी ली, फिर महल के बागान से थोड़ी मिट्टी। तीनों मिट्टियों को एक पोटली में डालकर हल्का मिला दिया। उन्होंने बालक से पूछा, अब बताओ, कौन सी मिट्टी महल की है, कौन सी खेत की, कौन सी तालाब की? बालक घबरा गया। अब तीनों एक जैसी थी। वो बोला, अब पहचान नहीं हो सकती। बीरबल ने कहा, मनुष्य की चीजें इस मिट्टी जैसी है। हम जब तक उन्हें अलग रखते हैं, वे हमारी लगती है, पर जब हम उन्हें दुनिया के साथ मिलाते हैं, वे सबकी हो जाती है। बालक ने धीरे से कहा, यानी कुआं भी सबका है? हाँ, बीरबल बोले। और जब कोई कहता है कि वो सिर्फ उसका है, तो वो मिट्टी को अलग कर रहा होता है। उस शाम बालक गांव लौटने की तैयारी करने लगा, पर उसने राजा से मिलने की हिम्मत की। अकबर ने उसे बुलाया और पूछा, तो समझ आए तुम्हारे प्रश्न के उत्तर? बालक ने कहा, जी हाँ, अब मैं अपने गांव जाकर समझाऊंगा कि कुआं किसी एक का नहीं, सबका है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और यदि वे न माने? बालक ने उत्तर दिया, तो मैं उन्हें हवा दिखाऊंगा, धूप दिखाऊंगा और मिट्टी को मिलाकर बताऊंगा कि सबकी चीजें बांटने से कम नहीं होती। बीरबल ने गर्व से उसे देखा। कुछ दिनों बाद गांव से खबर आई, दोनों परिवारों ने झगड़ा छोड़ दिया। कुएं की मरम्मत अब पूरे गांव ने मिलकर की और उसकी रखवाली की जिम्मेदारी बारी बारी बदली जाने लगी। लोग कहते हैं, उस दिन गांव की मिट्टी में जैसे कोई नई महक घुल गई थी। समझ की सुगंध, साझेदारी की मिठास। सालों बाद वो बालक बड़ा होकर उसी गांव का मुखिया बना। उसे गांव वाले बीरबल का शिष्य कहते थे, क्योंकि वो हमेशा वही कहता जो उसने उस दिन जाना था। जो चीजें सबकी होती हैं, वे दिल से बांटी जाती हैं, कानून से नहीं। और यही कहानी उस दिन दरबार में आए एक नन्हे बालक और बीरबल के बीच बीती। एक ऐसी शिक्षा की जो किताबों में नहीं लिखी जाती,
बल्कि मन की जमीन पर उगती है। बीरबल और कवों की गिनती। मकालीन अकबर के दरबार की चहल पहल कम नहीं होती थी। महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी चमकती, बागों में गुलाबों की महक फैलती और हर सुबह बाजीगरों, शेरशाहों और मुसाफिरों की आवाजें दरबार तक पहुंचती। उस भीड़ भाड़ में भी एक शख्स की समझदारी और चतुराई अलग दिखाई देती। वो था बीरबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि का नाम ही अपनी मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से बीरबल की कहानियां सुनने आते, छोटी छोटी बातों में उसकी तेज तर्क शक्ति और नम्र हंसी की मिसालें ढूंढते। एक दिन गांव की ओर से अजीब सा मामला दरबार में पहुंचा। गांव के बच्चों ने महल के पास वाले एक पुराने बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कौवे जमा देखे थे। कौवे हमेशा की तरह काले, ऊंचे और तेज बोलने वाले थे, पर इस बार कुछ और था। कौवों की संख्या बहुत अधिक थी और वे बार बार ऊंची कन्नी से किसी चीज की गिनती कर रहे थे, जैसे कि कोई खेल खेल रहे हों। गांव वाले परेशान हुए। वे सोच रहे थे कि कहीं ये किसी ग्रह की अशुभता न हो या कोई बदमाश इन कौवों को इकट्ठा कर रहा हो। कुछ स्त्रियां कहती कि कौवों की इतनी बड़ी संख्या अपशकुन लाती है, तो कुछ बुजुर्गों ने इसे एक संकेत माना कि किसी बड़ी घटना का आगमन है। खबर जब दरबार तक पहुंची तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कोई मामला है क्या जो बीरबल बिना किसी हल्के से नहीं निपटा सके? बीरबल, जो अक्सर चाय पर बैठे बैठे हल्कों से बात सुनते थे, बोले, जहां पनाह, जिसे हल्का लगे वही मैं हल्का कर दूंगा, पर पहले एक शर्त रखनी होगी। अकबर ने झलक भर के साथ कहा, बोलो। बीरबल ने कहा, मैं कौवों को गिनकर बताऊंगा कि वहां कितने हैं, पर यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे कुछ बच्चों की शरारतों और गांव वालों की आंखों की जरूरत होगी, क्योंकि कभी कभी आंखों से दिखने वाली बातें ही सब कुछ नहीं बताती। अकबर ने हामी भर दी और कहा कि जितने भी गांव वाले यहां पास है, उन सबको बुलावा भेजा जाए। गांव वाले आए, कुछ उत्साहित, कुछ चिंतित। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और कहा, सब लोग शांत रहें। मैं आज कौवों की गिनती का एक ऐसा खेल खेलूंगा जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी जाएगी। लोगों ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल जी? बीरबल ने हल्की मुस्कान में कहा, यहां कोई गणित नहीं लाएंगे, बस ध्यान और थोड़ी चालाकी। अगले दिन सुबह बीरबल ने सब गांव वालों और कुछ बच्चों को लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ असल में बहुत पुराना था। उसकी डालियां मोटी और घनी थी और उसके नीचे एक छोटा तालाब भी था जहां कौवे आते जाते रहते थे। कौवों की भीड़ वहां पहले से ही इकट्ठी थी और जैसे ही लोगों ने कदम रखे, कौवों की एक भीड़ ने सिर उठाया और कागजी सी आवाज में कुछ बोले, जैसे किसी गुप्त भाषा में बात कर रहे हों। बीरबल ने गांव के मुखिया से कहा, तुम बच्चों को 2 पंक्तियों में बांट दो, एक पंक्ति पेड़ के बाएं और दूसरी दाएं। मुखिया ने ऐसा ही किया। बीरबल ने आगे कहा, अब हर बच्चे को चुपचाप एक एक पेड़ का दाना देना है, पर कोई दाना जमीन पर नहीं गिर सकता, उसे सीधे अपने मुट्ठी में रखना होगा। बच्चे उत्सुकता से दाने लेकर खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, जब मैं कान में ताली बजाऊंगा तो एक ही आवाज में तुम सब मुट्ठियां खोलना। जो मुट्ठियों में कौवे होंगे उन्हें अलग रखो। बच्चे हंसकर बोले, पर बीरबल जी, कौवों को तो दाने नहीं पसंद, वे दाने खा लेते हैं। बीरबल ने मृदु स्वर में कहा, ये दाने वास्तविक नहीं होंगे, पर यह खेल तब तक असली लगेगा जब तक कल्पना की शक्ति साथ देगी। और फिर बीरबल ने अपने कपट भरे तरीके से बच्चों की आंखों में झांका और कहा, तुम्हें ध्यान रखना है, कौवों की असली संख्या वही है जो बच्चों की मुस्कुराहट में छिपी होगी। गांव वाले हैरान हुए। बीरबल का अंदाज हमेशा अलग होता, बातें रहस्यमयी और परतदार होती। तभी एक छोटा सा बच्चा, जो गांव के सबसे चंचल और होशियार माना जाता था, बोला, बीरबल जी, अगर कौवों की संख्या पता करनी है तो हम सब उनकी छाया गिन ले। इस पर सब लोग हंस पड़े, पर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, छाया, ये अच्छा विचार है। उन्होंने सबको ध्यान से देखा और कहा, रात के समय आना,
क्योंकि रात में केवों की छाया उनके आसपास की रोशनी पर निर्भर करती है और हम रोशनी से खेलकर उनकी गिनती कर सकते हैं। गांव वाले सहमत हो गए। रात होने पर गांव के लोग मोमबत्तियां लेकर आए और बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बीरबल ने अपनी एक फूलदार टोपी में से एक छोटी सी घंटी निकाली और कहा, यह घंटी मैं तब बजाऊंगा जब केवों की आवाज बदलेगी। तब सब अपनी बच्ची सी आंखें बंद कर लें और किसी एक कौए की दिशा में अपना हाथ उठाए। जो सबसे अधिक हाथ उठाए उसकी संख्या हम गिनेंगे। लोगों ने कुछ आश्चर्य से कहा, पर बीरबल जी, ये तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने हल्की मुस्कान में कहा, बच्चों का खेल ही तो सबसे बड़ा सच दिखा देता है। और जब भी सबने आंखें बंद की और घंटी बज उठी तो केवों की एक अनूठी कर्कश आवाज गूंजने लगी। उस आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वे किसी गुप्त तंत्र पर चर्चा कर रहे हों। बच्चों ने अपनी हथेलियां उठाई और जब सबने आंखें खोली तो अलग अलग दिशाओं में हाथ उठे थे। बीरबल ने सब हाथों को ध्यान से देखा और फिर कुछ लिखा। उसने कुछ शब्द गांव के मुखिया को दिए और कहा, इन गणनाओं के आधार पर तुम ये बताओ कि क्या केवों की संख्या उतनी है जितनी लोग कह रहे थे। मुखिया ने देखा, बीच में कुछ अजीब अंक थे। बीरबल ने केवों का कोई सीधा गणित नहीं लिखा था, पर वो संख्या उन्होंने अपनी आंखों की मुस्कान और बच्चों की चंचलता से निकाली थी। बीरबल ने कहा, यह संख्या शून्य नहीं है, पर यह वही नहीं है जो परखा जा रहा था। गांव वाले इधर उधर देखते रहे। बीरबल ने बताया कि कौवों की संख्या का मतलब केवल पंखों की गिनती नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी से गांव में पैदा हुई भावनाओं की गिनती है। भय, उत्साह, जिज्ञासा और आशा। उन्होंने कहा कि कौवों की जो भी असली गिनती है वो उन भावनाओं का योग है जो वे लेकर आते हैं। अकबर को ये सब सुनने में बड़ा आनंद आया, पर कुछ लोग बोले, हमने तो सुना है कि बीरबल हर सवाल का उत्तर देता है, पर यह तो छिपा हुआ अर्थ है। बीरबल ने कहा, स्पष्ट उत्तर वही है जो आंखों से दिखे और मन से महसूस हो। तभी एक बूढ़े संत आए जिनकी आंखों में समय की गहराई थी। वे बोले, बीरबल जी, क्या तुम केवों की असली संख्या बता सकते हो, एक ठोस संख्या? बीरबल ने उनसे प्यार से कहा, बड़े भाई, ठोस संख्या का अर्थ ही ठोस समझना है, पर कभी कभी जीवों की संख्या वे नहीं होते जो हमारी आंखें देखते हैं। संत ने पूछा, तो फिर क्या करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, हम उनके साथ एक डील करेंगे। एक डील जो केवों के नियमों पर भरोसा करेगी और हमारे गांव वालों के दिलों को दहलाएगी, पर कोई भी परेशान नहीं होगा। बीती रात की घटनाओं के बाद बीरबल ने गांव वालों से कहा कि अगले दिन सब कोई मिलकर एक समारोह करेंगे। उन्होंने एक बड़ा सा अखाड़ा बनाया जहां एक घेरा बनाकर अंदर केवों के लिए दाना और पानी रखा गया। लोगों ने ठाना कि यदि केवों की संख्या वही है जो लगती है तो वे देखेंगे कि कौवे किस तरह व्यवहार करते हैं। पर बीरबल ने कहा, हम प्रयोग करेंगे, पर जांच मनुष्यों की भावनाओं की भी करोगे। किसी ने पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब कैसा भी दिखे शांत रहना, क्योंकि शांति और क्रोध, दया और डर वे सब कुछ बदल देते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कौवों की भीड़ ने देखा कि उनके सामने एक अलग सा आयोजन रखा गया है। गांव के बच्चे खेल रहे थे, कुछ वाद्य बजा रहे थे और कुछ बूढ़े उनकी कहानियां सुना रहे थे। कौवों ने देखा और धीरे धीरे निकट आए। उन्होंने दाना चुना, पानी पिया और कुछ ने तो बैठे बैठे बच्चों की हंसी पर ध्यान दिया। बीरबल ने खामोशी से अपनी चश्मे के नीचे से सब देखा और समझा कि केवों की संख्या को लेकर जो भय फैला था वो दरअसल लोगों के मन में उलझे अनिश्चितताएं थी। ये कोई शाप नहीं था, न कोई साजिश। ये बस एक तरह की ऊर्जा थी जो कौवों के साथ आकर घरों के आंगन में ठहर गई थी। कौवे जो कि बुद्धिमान होते हैं, उन्होंने उस ऊर्जा को महसूस किया और उसी अनुसार अपनी उपस्थिति बनाए रखी। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अब तुम सब देखो, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊंगा। सब लोगों ने आंखें काने खोल दिए। बीरबल ने कहा,
कौवों की गिनती वो नहीं है जो उनकी पंखों की गिनती है, नहीं उनका अस्तित्व मात्र। उनकी गिनती वह है जो तुम लोगों में बदलाव लाती है। वे तुम्हारे डर, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी यादों को जगाते हैं। कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा, तो उनकी संख्या अनंत है। बीरबल ने जवाब दिया, ये तभी अनंत होगी जब तुम उन्हें अपना सिरदर्द मानकर अपने दिल में जगह न दोगे। पर अगर तुम उन्हें एक साथी मानकर अपनी गलियों में छाव देकर देखते हो, तो उनकी संख्या बस उतनी ही रहेगी जितनी जरूरत हो। उस दिन महल की दीवारों पर चर्चा हुई। बीरबल ने कैसे केवों की संख्या गिनी ये नहीं बताया, पर उनकी सच्ची उपस्थिति का अर्थ समझाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने संख्या को भी समझा दिया, पर वो संख्या किसमें छिपी थी ये बताने का तरीका ही निराला था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, संख्या का असली अर्थ हमेशा आंखों के आगे नहीं होता। समय के साथ गांव में केवों की आदतें बदलने लगी। लोग उन्हें दुश्मन नहीं मानते थे। बच्चे अब उन्हें अपने दोस्त समझते और बूढ़े उनकी गिनती करने की बजाय उनकी आवाजों में जीवन के गीत सुनते। कौवे भी बदले। वे अब सिर्फ आवाज नहीं निकालते थे, वे मानवीय भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो गए थे। किसी ने देखा कि जब गांव के एक वृद्ध ने अपने बीते दिनों की यादों को मधुर गीतों में गुंजाया, तो कौवों ने तालियां जो नहीं देनी थी, पर उनकी चीहों में एक अजीब तान आ गई, मानो वे उसकी याददाश्त में शामिल हो गए हों। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेल आयोजित हुआ। मेले में दूर दूर से लोग आए, बाजार सजा और कहानियां बंटी। मेले के शाम के समय बीरबल फिर आए। इस बार उन्होंने सबको चुप रहने कहा और कहा, आज मैं एक आखिरी गिनती करूंगा। सब लोग उत्सुक हुए, क्या बीरबल अब केवों की असली संख्या बताएगा? पर बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह गिनती किसी कपट की नहीं होगी, नहीं किसी जाल की। यह तुम्हारी आंखों की गिनती है कि तुम्हारे पास कितनी हिम्मत और दया है। गांव वाले चकित हुए, पर उन्होंने अपने भीतर झांका। एक एक करके उनकी आंखों में चमक आ गई। किसी ने अपनी आंखों में बचपन की मासूमियत पुकार ली, तो किसी ने अपने गम को कमजोर माना। बीरबल ने उन आंखों की गिनती की और फिर एक संख्या लिखी, पर वो संख्या पन्ने पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में उतर गई। अकबर के दरबार में जब गांव की ये कहानी पहुंची तो सभी हैरान हुए। कोई समझ नहीं पाया कि बीरबल ने वास्तव में क्या किया। पर बीरबल की चालाकी इतनी थी कि उसने केवों की गिनती का सवाल ही बदल दिया। उसने लोगों की सोच की गिनती करवाई, और यह बात सार्वभौमिक थी। हर व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे गिनना आसान नहीं, पर जो गिन लिया जाए तो दुनिया बदल सकती है। समय बीतता गया और केवों की वो भीड़ जो कभी डर पैदा करती थी, अब गांव की पहचान बन गई। लोग कहते, हमारे यहाँ कौवे हैं, पर वे हमें डर नहीं देते, बल्कि हमारी कहानियां संजोते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कौवों की गिनती का असली रहस्य यही है। जब तुम चीजों को अपने भीतर जगह देते हो, तो उनकी संख्या मायने नहीं रखती। जब तुम उन्हें बाहर फेंकते हो, तभी वे तुम्हारे सो बैग की जगह बन जाते हैं। कई सालों बाद जब बीरबल की कहानियां नई पीढ़ियों तक पहुंची, तब भी लोग उस दिन की चर्चा करते, जब बीरबल ने कौवों की गिनती करके एक गांव को अपने डर से मुक्त कर दिया। बच्चे अक्सर अपने स्कूल बन गए अखाड़ों में खेलते और एक दूसरे से कहते, मालूम है बीरबल ने केवों की गिनती की थी, और हम सबकी हंसी उसमें शामिल थी। कुछ कवियों ने उस घटना पर गीत लिखे और कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि बीरबल ने जो अजीब गणना दिखाई, वो सिवाय तर्क के मानवीय समझ से जुड़ी थी। और जहां बीरबल ने बस एक बार अपनी बुद्धि दिखाई, वही उसने लोगों को यह सिखाया कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे वे किवे हों, चाहे दुख, चाहे खुशी, वे तभी हमारे जीवन पर असर डालती है जब हम उन्हें वह मजबूरी दे देते हैं। बीरबल ने यह भी सिखाया कि किसी भी समस्या का हल हमेशा बहुलता में नहीं, बल्कि समझ में होता है। कौवों की गिनती ने फिर साबित कर दिया कि जिन चीजों का असर हमारे मन पर हो,
उनकी गिनती सिर्फ आंकड़ों से नहीं की जा सकती, उन्हें दिल से महसूस करके समझना होता है। किसी शाम जब सूरज डूब रहा था और बरगद के पेड़ की डालियां लंबी परछाइयां डाल रही थी, बीरबल पेड़ के नीचे बैठे हुए बालक की तरह गीत सुनते रहे। कुछ कौवे पास आए, कुछ दूर पर बैठे, और हवा में उनकी पंखों की सरसराहट ने वातावरण को शांत कर दिया। बीरबल ने आंखें बंद की और धीरे धीरे बोले, देखो, उन्होंने हमें गिन लिया है ना। पास बैठे एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, असल में हम उन्हें गिन रहे थे और उन्होंने हमारी गिनती बदल दी। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, यही तो होना चाहिए कि हम जो गिनते हैं वो हमें बदल दे। अकबर का बचपन किसी राजकुमार के महल की सिलवटों जैसा नहीं था। उसकी शुरुआत एक यात्रा, एक पनाह और अनिश्चित भविष्य के बीच हुई। वो दुनिया में आया तब जब उसके पिता हुमायूं की तकदीर अजीब मोड़ों से गुजर रही थी और मां हमीदा बानो बेगम ने उसे प्यार और धैर्य से पाला। ऐतिहासिक रिकॉर्डों के अनुसार अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था। अमावस जैसी रातों की तरह उस समय का मौसम भारी था, पर महल के अस्थायी आंगन में एक नया उजास भी था। एक नन्हा बच्चा जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो छिपे सितारों की तरह चमकता था। हुमायूं और हमीदा उन दिनों यात्रा पर थे और अकबर का बचपन प्रारंभ से ही एक तरह की मुसाफिरी और सीखने की अवस्था में निकला। हुमायूं की जिंदगी के उतार चढ़ाव का असर छोटे अकबर पर पड़ा। परिवार बार बार ठिकाने बदलता, सीमाएं पार करता और नए संस्कार सीखता। बचपन की वो यादें जो अकबर में घुलती, उनमें परियों की कहानियां कम और यात्राओं की पड़ावों की खुशबू ज्यादा थी। कभी कभी अकबर को लगता कि उसकी दुनिया छोटी सी एक ऊंची टोप सी है, हवा से घिरा, पर चारों ओर नई नई आवाजें। उसे घोड़े और शिकारी कुत्तों के साथ खेलने का शौक था। उसने तलवार के आभास में खेल खेला, पर दिल में हमेशा एक तरह का सवाल रहा, राजा वही जो तलवार से तय होता है या वो जो लोगों के दिलों में उतरता है। उसकी मां हमीदा अक्सर उसके पास बैठकर कहानियां सुनाती, न सिर्फ युद्ध और जीत की, बल्कि उन लोगों की भी जिन्हें राजा भूल जाते हैं। गुमनाम संगीतकार, किसी गांव की नन्ही लड़की और एक बूढ़े माली की हंसी। इन कहानियों ने अकबर के भीतर एक नरम जगह बनाई जहां वह दूसरों की पीड़ा और खुशी दोनों को महसूस कर सके। हुमायूं का निर्वासन और बाद की वापसी अकबर के बचपन को सीख और धैर्य दोनों सिखा गए। बचपन के वे दिन अकबर ने अक्सर अपने दादा के किस्सों में बिताए। बाबर के युद्धों के किस्से, एकीकृत साम्राज्य के सपने। पर असल पाठ तो मैदान में, पर्वतों की ठंडी हवा में और नमक सी मिट्टी पर मिला। अकबर ने सीखा कि राजदंड केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है, और ये सीख उसे छोटी छोटी चीजों से मिली। एक घोड़े की घुटन को शांत करने से, एक घायल पक्षी को पंख पर पोतने से, किसी अनाथ बच्चे के लिए रोटी छिपाने से। बचपन में अकबर के आसपास कई तरह के लोग थे, दूत, सैनिक, सूफी साधु और कई तरह के शिक्षाविद। पर अकबर की सबसे गहरी स्मृतियां वे हैं जो उसे असाधारण साधारणता सिखाती। एक बार जब वो 7-8 साल का था, उसकी मां ने उसे एक बर्तन दिया और कहा कि आज तुम लोग के लिए पानी लाओ। राह में उसने एक बूढ़े बागवान से मुलाकात की जिसने उसे मिट्टी की खुशबू और पेड़ों की तरह रहना सिखाया। जड़ें गहरी रखो, पर शाखाएं आसमान की ओर बढ़ने दो। वो बागवान अकबर के लिए दोस्त की तरह बन गया। उसने अकबर को बताया कि ताकत का अर्थ केवल शूरवीर बनना नहीं, बल्कि खेती करने वाले का सम्मान करना भी है, क्योंकि राजा की छत्रछाया के बिना खेत सूने रह जाते हैं और लोग भूखे। ये बातें अकबर के जहन में जमा हुई और बाद की वर्षों में उसकी नीतियों की नींव बन गई। अकबर का बचपन कहीं न कहीं युद्ध की दहलीज पर भी गुजरा। छोटे छोटे शिविरों की सुबह, सैनिकों की टहलती सिलवटें और सिपाहियों की बातें, ये सब उसके मित्र बन गए। उसने घोड़े की नंग पर चढ़ना सीखा, तीर चलाना और कंधे पर ढोई हुई तलवार की आवाज से दोस्ती कर ली।
पर उसके दिल में हमेशा एक और एहसास था कि सत्ता का असली माप मन की समझ और लोगों के साथ उसका व्यवहार है। उसने देखा कि जब राजा अपने दरबारी मानवीयता दिखाता है तो दरबार में स्थिरता आती है, पर जब राजा केवल आदेश देता है तो डर फैलता है और मनों में विद्रोह अंकुरित होते हैं। इस झलक ने उसे एक ऐसे शासक की ओर प्रेरित किया जो समय आने पर नियमों के साथ रहमबानी भी जोड़ेगा। अकबर का बचपन में एक और नजारा उसे हमेशा चिढ़ाता। विद्या और पढ़ाई से उसका रिश्ता उतना पक्का नहीं था जितना आजकल के शहजादों का माना जाता। कहानियां कहती है कि वो पढ़ना लिखना खुद से बहुत व्यस्त नहीं था, पर वो सुनना बहुत चाहता था। रात को जब सब थककर सो जाते, अकबर किसी सज्जन से बैठकर इतिहास, दार्शनिक कथाएं और विदेशी किस्से सुनता। किसी ने उसे पढ़वन बताया, किसी ने कहा कि वो अनपढ़ रहा, पर सुनने की उसकी आदत ने उसे बाद में बड़े बड़े विद्वानों के साथ संवाद करने में मदद की, क्योंकि वो शब्दों की गहराई में उतरकर अर्थ समझता था। यहीं से उसने सीखा कि ज्ञान कई तरह का होता है, किताबों से मिलने वाला और लोगों से बातचीत करके मिलने वाला। कुछ यादें ऐसी भी है जो अकबर के भीतर एक उम्मीद जगाती। उसने देखा कि राजसी जीवन के बावजूद भी रंगरूप और स्वाद की सादगी में खुशियां छिपी रहती है, जैसे किसी गांव की रसोई का धुआं, सुबह की हल्की ओस या एक छोटे बच्चे की आंखों में चमक। बचपन में उसने उन चीजों को नजदीक से संजोया और ये भावना उसे बड़ा होने पर जनता के साथ जुड़ने में मददगार बनी। उसने सीखा कि राजकीय सजावट के पीछे भी एक आम इंसान की जिंदगी होती है और सरकार का काम उस जिंदगी को साधारण, सम्मानपूर्ण और सुरक्षित बनाना है। कभी कभी बचपन की उन छोटी छोटी घटनाओं का असर बाद में बड़ा हुआ। एक बार अकबर ने देखा कि एक सैनिक ने अनजाने में एक गरीब की हल्की सी नोकझोंक में उसकी टोप पकड़ ली। अकबर ने उस सैनिक को रोककर कहा कि तुम उस आदमी से माफी मांगो। सैनिक ने कहा कि वो आदेशों के हिसाब से कर रहा था, पर अकबर ने कहा कि आदेशों से पहले इंसानियत है। उस दिन छोटे अकबर ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता का वास्तविक प्रयोग इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना है, और यही विचार उसकी आत्मा में घर कर गया। अकबर के बचपन में स्त्री पुरुष संबंधों, माओं की ममता और रानियों के प्रभाव का भी बड़ा स्थान था। उसकी मां हमीदा का धैर्य और उसकी सौम्यता उसके व्यक्तित्व पर गहराई से छाप छोड़ती। वो अक्सर अकबर को बताती कि एक अच्छा शासक वो नहीं जो अपना सिर ऊंचा कर रखे, बल्कि वो जो अपने प्रजा के दुख में खुद को काटे। हमीदा का वो सबक अकबर के दिल में दरार डालकर नहीं, बल्कि एक मजबूत पुल बना गया, जिसके सहारे वो बाद में अनेक धर्मों और संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश करेगा। यही बचपन की संस्कृति, इन छोटी छोटी सेकियों का मेल उसे एक आरंभिक दार्शनिक बना गया। उसने छोटी छोटी यात्राओं में ढेरों प्रश्न पूछे, जैसे कि अंतिम मकसद क्या है? वो कानून कौन बनाता है जो लोगों के दिलों में उतर जाए? उसके आसपास के विद्वान उसे फरमानों की दुहाई देते, पर अकबर पूछता रहा कि कानूनों के पीछे इंसान का क्या हाल होगा। इस निरंतर पूछताछ ने उसे एक संवेदनशील शासक की रूपरेखा दी, जो बाद में हर राय का स्वागत करने लगा और हर विचार को परखने से पहले उसे सुनता रहा। समय के साथ बच्चे की मुद्रा बदलने लगी। खेल खेल में वो नेतृत्व करना सीखने लगा। पहले मित्रों के बीच किसी खेल का समन्वय, फिर छिटपुट लड़ाइयों में समझौता। उसे महसूस हुआ कि नेतृत्व में सबसे बड़ा गुण है दूसरों की बात सुनना। उसने अपने दोस्तों की छोटी छोटी इच्छाओं, उनकी परेशानियों को समझकर उनका निवारण करना सीखा। इन अनुभवों ने उसे बाद के वर्षों में एक बुद्धिमान शासक बनाए रखने में मदद की, क्योंकि उसने शुरुआती उम्र में ही अनुभव कर लिया था कि राजदंड जरूरी है, पर उसकी कीमत तभी बरकरार रहती है जब वो न्याय के साथ मिलकर चले। अकबर का बचपन इतिहास की किताबों में अनेक बार एक गेंद की तरह उछला, कभी किसी युद्ध के बीच, कभी किसी महल की रौनक में। उसने बचपन के उन दिनों में अपनी आत्मा को तराशा, अपने भीतर आवाजों को सुनना सीखा और सबसे बढ़कर
ये जाना कि राजा का असली स्तर उसकी गुमनामी केपन से नहीं, बल्कि लोगों के साथ उसकी नजदीकी से तय होता है। ये समझ उसे बार बार याद दिलाती कि एक साम्राज्य को जोड़ना केवल सैन्य विजय नहीं, बल्कि हृदयों की जीत भी है। युवा अकबर के भीतर की ये मानवीयता और जिज्ञासा बाद की में ढलकर एक ऐसे सम्राट का रूप लिया जिसने अपनी समझ से इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी। पर यह सब कुछ उसी छोटे अकबर की शुरुआती दिनों की देन थी। उन दिनों की देन जिसमें एक माँ की कहानियां, एक बागवान की सीख, युद्ध की सिख और सुनने की आदत ने मिलकर उसे आकार दिया। बचपन में जो बोया गया वो बाद में फल बनकर सामने आया, और एक बार जब उसे शासन की चाबी दी गई तो उसने वो किया जो उसने बचपन में सीखा था। पहले सुनो, फिर समझो और तब निर्णय लो। अकबर, बीरबल और बैंगन। शाम की काली चादर धीरे धीरे आगरा के महल पर छा रही थी। दीपक की हल्की सी चमक में महल का आंगन सोने जैसा मालामाल दिखाई देता था। उसी आंगन की एक कोने में अकबर अपनी प्रचलित थकान मिटाने के लिए हल्की सी ठंडी हवा में बैठे थे। उनकी नजरें आज कुछ अलगपन में थी। कहीं दूर गांवों से आने वाली खबरों पर, कहीं दरबार में चल रही छोटी छोटी बातें पर। बीरबल, जो अक्सर अपनी चुटकियों और समझदारी से माहौल में हल्की सी गर्मजोशी भर देते थे, आज चुपसी खड़े हुए अकबर की ओर देख रहे थे। थोड़ी सी मुस्कान, कुछ शरारत भरी और कुछ मर्मस्पर्शी बातें, यही तो बीरबल थे। अचानक महल के रसोइये, जो कि आजीवन तरह तरह के व्यंजन बनाते खाते आए थे, भागता हुआ आया और अकबर के पास गिरकर बोला, जहांपनाह, आज बाजार से जो बैंगन लाए गए हैं वे बिल्कुल अलग हैं। बड़े बड़े, चमकदार और कुछ में तो अजीब सी गंध भी है। लोग कह रहे हैं कि ये जादुई है। जो भी इन्हें खाए उसकी किस्मत बदल जाएगी। अकबर ने एक सख्त और हल्की सी उत्सुक नजर बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल ने जैसे ही अपने होठों पर एक मुस्कान बनाई, रसोइये आगे बढ़कर बोले, कहते हैं कि एक व्यापारी ने ये बैंगन एक अनजानी जगह से मंगवाए हैं। उसने इनका स्वाद चखने के लिए कहा, पर शहर में कुछ लोगों ने डर पकड़ा और कहा कि पहले हिसाब भी किताब कर लें कि इन्हें किस तरह बांटना है। अकबर ने ठाका लगाया। उनके चेहरे पर खुशमिजाजी की चमक थी। तो अब हमारी अदालत बैंगन की किस्मत तय करेगी क्या? बीरबल ने आंखें झपकाई और कहा, जहांपनाह, बैंगन स्वयं किस्मत से परे हैं, पर लोग उन्हें किस्मत का नाम देते हैं। अगर आप चाहें तो हम देखते हैं कि ये बैंगन किस तरह लोगों की सूझबूझ और इरादों को परखते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि बाजार से आई सारी खेप महल के आंगन में लाई जाए। शहर के व्यापारी, रसोइये, कुछ उत्साही और कई शंकालु लोगों का जमावड़ा कुछ ही समय में आ गया। बैंगनों का ढेर था, लंबे, गोल और रंग बिरंगे। किसी पर गाढ़ा बैंगनी रंग था, किसी पर हल्की सी हरी चुहावट, और कुछ ऐसे थे जो साधारण दिखते हुए भी अपनी खुशबू से सबको चौंका रहे थे। लोगों की आंखों में एक अजीब चमक थी। कुछ चाह रहे थे, कुछ डर रहे थे। बीरबल ने उस भीड़ को शांत किया और कहा, हम बैंगन की किस्मत बांटने से पहले एक प्रश्न पूछेंगे। क्या बैंगन का स्वाद अकेले खाकर सही समझा जा सकता है, या उसे बांटकर सबको दिया जाए? किसी बुजुर्ग ने कहा, अकेले खाते हैं तो बात नहीं हो सकती है, पर बांटने में तो सबका लाभ है। एक जवान व्यक्ति बोला, जो इसका लाभ खाने से मिलेगा उसे मिला देना चाहिए। पहले जो इसकी परख करे वो इसका अधिकारी हो। अकबर की आंखों में शरारत की चमक और उत्सुकता दोनों साथ साथ थी। वे बोले, बीरबल, इसे कैसे बांटा जाए? क्या कोई नियम बनाना चाहिए? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, बैंगन को बांटने का नियम न तो केवल बुद्धि से निकलेगा, न केवल ताकत से। इसे समझदारी, दया और उम्मीद तीनों से बांटना होगा। बाजार के व्यापारी ने कहा, तुम बातें कर रहे हो, पर यदि ये वाकई जादुई है तो ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों नहीं मिलते? उसी वक्त अचानक किसी छोटे बच्चे ने बड़े निर्भीक स्वर में कहा, क्यों ना हम एक खेल खेलें?
जो बैंगन सबसे अधिक उपयुक्तता से प्रयोग करके उसे सबसे अच्छा बनाएगा, वही इसका अधिकारी होगा। लोग चौंकते हुए बच्चे की ओर देखने लगे। अक्सर छोटी सी मासूमियत में ही सबसे बड़ी सच्चाइयां छिपी रहती है। बीरबल ने बच्चे की ओर देखा और उनकी आंखों में प्रशंसा झलक उठी। ठीक है, बीरबल बोले, हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। 3 श्रेणियां होंगी: खाना बनाने की कला, खेती की समझ और बुद्धिमत्ता का प्रयोग। हर श्रेणी का विजेता एक बैंगन पाएगा, पर नियम यह होगा कि जो तीनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संतुलन बनाएगा, उसे विशेष बैंगन मिलेगी। ये वही बैंगन होगी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो किस्मत बदल देती है। शहर में हलचल मच गई। रसोइयों ने अपनी अपनी तैयारी की। किसान और दुकान वाले खेती के परख के साथ आए और कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करने की ठान ली। प्रतियोगिता अगले दिन रखी गई। जितने भी लोग आए थे, उनके मन में उत्साह और थोड़ी सी चिंता थी। किस्मत बदलने वाला बैंगन किसके हिस्से में आएगा? सुबह की ताजी हवा में महल का आंगन सजा हुआ था। एक बड़े से पटल पर बैंगन रखे गए थे। उनमें से कुछ पर पारंपरिक अच्छे रंग थे, कुछ पर अनोखी चमक। लोगों ने अपनी अपनी जगह ली। पहले श्रेणी में खाना बनाने की कला का मुकाबला शुरू हुआ। शहर के अनेक रसोइयों ने अलग अलग तरह के पकवान बनाए। बैंगन की भराई, बैंगन का भरता, बैंगन का तरोन, बैंगन के कटलेट। पर एक नौजवान रसोइया, जिसका नाम मियां हबीब था, उसने कुछ अलग किया। उसने बैंगन को सिर्फ सब्जी नहीं बनाया, उसने बैंगन का वो रूप निकाला जो लोगों के दिल को छू ले। उसने बैंगन को धीमी आंच पर ऐसे पकाया, तेल और मसालों का संतुलन ऐसा रखा कि उसका स्वाद लोगों को लंबे समय तक याद रहा। पर मियां हबीब ने कहा, यह सिर्फ खाकर भला नहीं लगता, ये याद दिलाता है कि खाना प्यार से बनाया जाए। दूसरी श्रेणी थी खेती की समझ की। यहां किसान और बागवानों ने बैंगन की बढ़त, उसे उगाने के तरीके, मिट्टी की परख और बीज की गुणवत्ता पर तर्क दिए। यहां एक वृद्ध बागवान नजीर लाल ने सबको चौंका दिया। उसने कहा, सच्चा उपरिवर्तन तब होता है जब हम बैंगन को मिट्टी के साथ प्यार से जोड़ते हैं, उसे जमीनी आदतों के अनुसार पालते हैं, उसे सिर्फ उपज की दृष्टि से नहीं देखने देते। नजीर लाल ने छोटे छोटे बदल कर दिखाए। साधारण पानी और खाद में बदलाव करके बैंगन का स्वाद किस तरह बदलता है। लोग हैरान हुए कि खेती की समझ भी स्वाद में कई गुना असर डाल सकती है। तीसरी श्रेणी बुद्धिमत्ता की थी। यहां विद्वानों और समझदार लोगों ने यह दिखाना था कि बैंगन का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। क्या इसे सिर्फ खाने के लिए प्रयोग किया जाए या किसी औषधि या कला के रूप में? यहां पर बीरबल ने चुपचाप कुछ प्रश्न रखे। उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने बैंगन को देखकर किसी जरूरतमंद की मदद की? क्या उसे सुनकर किसी ने किसी झगड़े का हल निकाला? एक युवा व्यापारी जसवंत ने बताया कि उसने एक दिन देखा कि एक विधवा के घर में अन्न नहीं है, तो उसने अपने बैंगन के बोझ में से कुछ दे दिए और उसकी आवाज सुनी। छोटे छोटे दान और इसी तरह की संवेदनाएं बड़ी बुद्धिमत्ता का हिस्सा मानी गई। प्रतियोगिता के बाद अकबर और बीरबल ने बैठकर विजेताओं का निर्णय किया। वे तीनों श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित कर रहे थे, मियां हबीब, नजीर लाल और जसवंत। पर सबसे बड़ी बात थी, कौन मिलेगा उस विशेष बैंगन को? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपना, ये बैंगन किसी एक व्यक्ति का भाग्य बदलने के लिए नहीं है, ये गांव की अर्थव्यवस्था, लोगों की सोच और उनके दिल की दया बदलने के लिए है। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, तो इसे किसे दिया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, इसे उन सभी को दिया जाए जो इसे साझे इरादे से प्रयोग कर सके, जो इसे बांटे, जो इसे उगाने की विधि दूसरों को सिखाए और जो इसका स्वाद बांटकर खुशियां बढ़ाए। ये विचार सुनकर भीड़ की सराहना हुई। पर उस वक्त बाजार से एक व्यापारी ने विरोध जताया, ये तो अनैतिक है। विशेष बैंगन किसी सूक्ष्म लाभ के लिए रखा गया था। उसकी आवाज में लालच साफ सुनाई दे रहा था। अकबर ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा,
यदि कोई चीज लोगों के विश्वास को तोड़ दे तो उसकी कीमत क्या रह जाएगी? क्या हम केवल एक व्यक्ति की खुशी के लिए सबको बेरहम बना देंगे? व्यापारी हंस पड़ा और शोर करने लगा। तभी बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हमें एक प्रयोग करना होगा। जिस बैंगन की बात हो रही है उसे सबसे पहले किसी कमजोर को खाने दिया जाए और देखें कि क्या उसका जीवन बदलता है। अकबर ने पूछा, और अन्य भावों का क्या? कारीगर ने हंसकर कहा, खुशी का रंग पीला होता है, दया का हल्का गुलाबी, क्रोध का रक्तसा लाल, पर ईर्ष्या का रंग सबसे घना और चित्ताकर्षक होता है, हर चीज को हरासा कर देता है। बीरबल ने मुंह में हाथ रखकर धीमे स्वर में कहा, तो आज हम ये परीक्षा करेंगे कि हरा रंग किस तरह इंसान को रंग देता है। उसने फिर एक और शर्त जोड़ी, ये कि प्रयोग में दरबारियों के बीच कोई छुपा मनभाव या जाल नहीं होना चाहिए। हर एक को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होगा। अकबर ने माना और कहा कि जो भी परिणाम आए उसे दरबार में सार्वजनिक रूप से माना जाएगा, ताकि किसी तरह की धांधली न हो। करीबियों में से कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ ने कहा कि ये सब जादू टोना है, पर बीरबल ने सबको शांत रखा और कहा कि हर व्यक्ति को एक समान वस्तु दी जाएगी और वे उसे अपने घरों में रखेंगे। फिर सप्ताह भर बाद वे वापस आएंगे और जो वस्तु पर उनके मन का असली रंग आएगा उसे परखा जाएगा। बीरबल ने कहा कि ये न तो पर्चा है, नहीं कोई सजा, ये केवल एक आईना है जो दिखाता है कि किसके मन में क्या छलक रहा है। अकबर ने इसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद मानकर आदेश दे दिया। हर दरबारी को एक एक सीधी सफेद वस्तु दी गई, कपड़ा, कागज, छोटी मूर्ति, और कारीगर ने बोतल से उन पर केवल मामूली बूंद छिड़की। बूंद इतनी कम थी कि उसे पहली नजर में देख पाना कठिन था, पर बीरबल की आंखों ने जो पकड़ा वह दर्शनीय था। हर वस्तु पर कुछ न कुछ हल्का सा रंग चढ़ गया। उन वस्तुओं को लेकर लोग अपने अपने घर गए और सप्ताह भर तक वे वस्तु वही रखी रही। कुछ लोग वस्तु को पूजा की थाली में रखकर रोज देखते, कुछ उसे अपने तकिए के नीचे छिपा कर रखते और कुछ महल के उद्यान में बिठाकर कली के साथ बातें करते रहे। हर किसी के साथ एक छोटी सी कहानी जुड़ गई। किसी ने उसे गुप्त तोहफा समझा, किसी ने इसे अपनी किस्मत मान लिया। सप्ताह पूरा हुआ और सब फिर महल में आए। कारीगर ने कहा कि अब वस्तुएं एक एक कर खोलिए और सबको दिखाइए। दरबार की चहल पहल उस दिन कड़ी थी। सबका मन किसी स्थिति के अंजाम के लिए तत्पर था। सबसे पहले अकबर के सामने एक सज्जन दरबारी ने अपनी वस्तु निकाली। वो अभी भी सफेद थी, पर उसमें एक मुलायम सुनहरी झलक थी। सबने कहा, यह खुशबू है या प्रसन्नता का रंग? बीरबल ने हंसकर कहा, यह प्रसन्नता का हल्का पीला है, अच्छा संकेत है। कुछ लोगों ने इस पर तालियां बजाई, पर फिर जब दूसरी वस्तु खोली गई तब सबका सर झुक गया। उस पर गहरा हरा रंग फैल चुका था, जैसे किसी ने चुपके से पत्तियों का रस धूल दे दिया हो। उसकी आंखों में झलक थी, पर मुंह से वो कुछ नहीं कह पाया। तब बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह वही रंग है जो ईर्ष्या का है। कुछ लोगों ने चौंक कर पूछा, क्यों? उसने तो दिखाया नहीं कि वो ईर्ष्यावान है। बीरबल ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ईर्ष्या अपने आप नहीं दिखती, वो छुपकर बढ़ती है। कारीगर ने उस वस्तु को लेकर कहा कि जब उसने उसे देखा था तब उस दरबारी के घर में एक नया पद मिला था। कोई और दरबारी जिसने अचानक प्रतिष्ठा पाई थी, और उसी से वो मनुष्य अंदर ही अंदर जल उठा था। उसने उसे अपने मन में पनाह दी और बिना इसकी सूचना दिए उसने वस्तु पर वही बूंद लगाई और बूंद ने उसी की भावनाओं का प्रतिबिंब पोंछ दिया। दरबार में धीरे धीरे ये समझ बना कि हरा रंग केवल उन पर चढ़ा था जिनके मन में ईर्ष्या का दाग था। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ जिनके कोठों में न किसी ने स्थान लिया था, न कोई वरदान मिला था, उनके वस्त्रों में भी हल्की हरियाली दिखी। बीरबल ने आंखों से संकेत करते हुए कहा, ईर्ष्या किसी बाहरी कारण की मोहताज नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ तुलना से जन्म लेती है। उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं? और फिर वो आपके आत्मसम्मान का विष बन जाती है।
अकबर ने गंभीरता से कहा, तो क्या हम सबको हमेशा अपने भीतर झांकना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, पर हर झांकने पर आपको ईमानदारी चाहिए। अकबर ने उस दिन काफी कुछ सुना। मिली जुली भावनाएं थी। कुछ सज्जनों ने तुरंत अपने वस्त्रों को जलाकर कहा कि वे ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे, पर बीरबल ने कहा कि जलाने से वस्तु का रंग मिटेगा पर मन का दाग नहीं। असल सुधार तो मन को सही करने में है। तभी महल के एक प्रधानमंत्री व्यक्ति की तरफ निगाह गई। वो व्यक्ति पहले से ही अकबर के निकट था, पर हाल में एक युवा सज्जन की तेज सफलता ने उसे कमजोर कर दिया था। उसकी वस्तु पर भी गहरा हरा रंग था और उसकी आंखों में एक अदृश्य तड़प चल रही थी। अकबर ने उसे बुलाया और बड़े ही कोमल स्वर में पूछा, तुम्हें क्या हुई है मित्र? मंत्री ने झिझकते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे नहीं मालूम। जब से उस युवा ने आपके समक्ष वो प्रस्ताव रखा, मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। उसकी बात सुनकर बीरबल के चेहरे पर संजीदगी आई। उसने कहा, यह बेचैनी ईर्ष्या की मुखर छाया है, उसे पहचान कर मिटाना होगा। अगले दिनों बीरबल ने दरबार में कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनसे लोगों को अपने आप का सामना करना पड़े। उसने दरबारियों को विभाजित कर दिया और कहा कि हर समूह को एक दूसरे की तारीफ करनी होगी, पर तारीफ सच्ची होनी चाहिए, न कि बनावटी। कुछ लोग करिश्माई तौर पर तारीफ करने लगे, पर उनकी आंखें शांत नहीं रहीं। उन पर छुपी हुई हरियाली तभी चमक उठी। बीरबल ने नजदीक आकर कहा, सती तारीफ से मन नहीं बदलता। ईर्ष्या को शांत करने का सबसे बड़ा हथियार है प्रशंसा, और वो भी सच्ची। धीरे धीरे कई दरबारी इस अभ्यास के द्वारा अपने भीतर के घावों को पहचानने लगे। वे समझे कि ईर्ष्या अक्सर आत्मग्लानि का परिणाम होती है। जब किसी को लगता है कि वो कमतर है, तब ईर्ष्या जन्म लेती है। कहानी में नया मोड़ तब आया जब महल के कविभाट ने एक गीत लिखा, गीत जो ईर्ष्या की उपमा में था। उसने गीत में कहा कि ईर्ष्या एक रंग नहीं, प्रतीचा होती है। वो हर सुंदरता को धंसा देती है और जीवन से रस निकाल लेती है। गीत सुनकर अकबर ने कहा, ऐसा क्यों हो कि ईर्ष्या इतनी मजबूर होकर आए कि वो परिवारों को, मित्रता को और न्याय को भी संक्रमित कर दे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्योंकि लोग अक्सर अपने भीतर की खामियों को पहचानने से डरते हैं। जब वे अपने दोषों का सामना नहीं करते, तब वे दूसरों की उपलब्धियों को अपनी असफलता मान लेते हैं और ईर्ष्या का बीज बो देते हैं। तब अकबर ने आदेश दिया कि महल में सप्ताह के अंत में एक सभा रखी जाए, जहां हर कोई खुले मन से अपनी कहानियां बताए कि उसने कब ईर्ष्या की और उससे क्या हुआ। यह प्रस्ताव देखा गया कि यह कठिन पर आवश्यक था। सभा का दिन आया। लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। एक महिला ने कहा कि उसने अपनी सहेली की सुंदर पोशाक देखकर ईर्ष्या की और एक बार उसने उस पर नकली उपहार भेज दिया, पर नोट में कटु शब्द लिख दिए। बाद में उसने देखा कि उसने अपने रिश्ते नष्ट कर दिए। एक व्यापारी ने कहा कि उसने अपने सहव्यापारी की सफलता देखकर उसे पीछे करने की कोशिश की, पर उसकी योजना विफल हुई और उसने अपने व्यापार को भी नुकसान पहुंचाया। हर कहानी में वही सीख थी। ईर्ष्या न सिर्फ दूसरों को घात पहुंचाती है, बल्कि खुद को भी खोखला कर देती है। बीरबल ने हर कथा के बाद हल्की सी टिप्पणी की। वो लोगों के भीतर की जड़ों तक पहुंच गया और वहां से उनकी सोच को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने आदेश दिया कि गांव के एक निर्धन परिवार को बुलाया जाए। वो परिवार गरीब था, मां, पिता और एक छोटी बच्ची। उन्होंने महल के सामने आते आते अपने आंसू पोंछे और नम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि वे जो भी निर्णय जहांपनाह करेंगे उसे स्वीकार करेंगे। अकबर ने उनकी बात सुनी और मियां हबीब से कहा कि वो उस खास बैंगन को इस परिवार के लिए तैयार करे। पर मियां हबीब ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि यह बैंगन पहले से तैयार किसी सामग्री से नहीं बने, ये सच्चा हो और इसे ये परिवार पूरी खुशी से खाए। रसोइये ने बैंगन को पकाकर परोसा। पूरा दरबार और भीड़ उस पल की प्रतीक्षा कर रही थी।
जब परिवार ने बैंगन का पहला टुकड़ा खाया तो सब कुछ अचानक शांत हो गया, न केवल स्वाद की वजह से बल्कि उस खुशी की वजह से जो उस परिवार के चेहरे पर आई। पिता की आंखों में एक चमक, मां के होठों पर मुस्कान और बच्चे की आंखों में आशा। ये सब चीजें वहां खड़े लोगों के दिलों को छू गई। अकबर के चेहरे पर एक अलग तरह की संतुष्टि आई। व्यापारी भी, जिसने पहले विरोध किया था, उसकी हिम्मत पिघल गई। उसने कहा, मैंने देखा, ये सिर्फ स्वाद नहीं था, ये उस परिवार के लिए उम्मीद की किरण थी। बीरबल ने सौम्यता से कहा, देखा जहांपनाह, बैंगन ने किस्मत नहीं बदली, लोगों के दिलों ने बदली की शुरुआत की। बैंगन तो केवल एक माध्यम था। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, समझदारी आवश्यक है। यदि हमने उसे बांट दिया और वो खुशी सब में फैल गई तो यही असली चमत्कार है। उस दिन के बाद शहर में एक नई बात फैलने लगी। लोग बैंगन को सिर्फ खाने की चीज न समझकर दूसरों के साथ बांटने और सीखने का जरिया मानने लगे। बैंगन की खेती पर ध्यान दिया गया। रसोइयों ने गरीबों के लिए मिलकर किचन बनाई और व्यापारियों ने अपने मुनाफे का एक हिस्सा ऐसे लोगों में बांटना शुरू किया जो सही मायने में जरूरतमंद थे। कुछ महीनों में ही शहर की सूरत बदलने लगी। न केवल भौतिक समृद्धि बढ़ी बल्कि लोगों की सोच में भी एक अलग तरह का परिवर्तन आया। हर कोई अब सोचता था कि किसी एक चीज की कीमत उसकी सामूहिक उपयोगिता से अधिक होती है। समय के साथ अकबर ने बीरबल से कहा, बीरे, तुमने बैंगन को सिर्फ खाने की चीज नहीं बनाया, तुमने इसे समाज का शिक्षक बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जीवन के छोटे छोटे रूप ही बड़े सबक देते हैं अगर हम उन्हें सही दृष्टि से देखें। कहानी केवल इस तक सीमित नहीं रही। कुछ सालों बाद एक छोटे से बच्चे ने, जिसने उस प्रतियोगिता को नजदीक से देखा था, शिक्षा ग्रहण करके नई किस्म के बैंगन उगाने का प्रयोग किया। उस बैंगन का स्वाद और गुण दोनों में परिवर्तन था। वो स्वाद में मीठा, पोषक तत्वों में समृद्ध और उगाने में सरल था। उसने इस तकनीक को गांव-गांव फैलाया और कई परिवारों की भूख मिटाई। अकबर के दरबार में लोग अक्सर इस बच्चे की प्रशंसा करते और कहते कि किस तरह छोटी सी घटना ने बड़े से परिवर्तन की चिंगारी जलाई। बीरबल ने कहा, कभी कभी एक बैंगन से शुरू हुई कहानी पूरी दुनिया के लिए सबक बन जाती है। वक्त के साथ अकबर के राज्य में बैंगन का नाम सिर्फ एक सब्जी के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में जुड़ गया। शेयरिंग, सीखने और संवेदनशीलता का प्रतीक। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने मिलकर एक छोटी सी घटना को समाज सुधार में बदल दिया। महल के आंगन में जब भी लोग बैठते, वे बैंगन की उस घटना को याद करते और हंसते हुए कहते, कभी कभी खाना सिर्फ पेट भरने का नहीं होता, ये दिल भरने का भी जरिया होता है। कहानी के आखिरी पन्ने पर जब महल की छत पर चंद्र आते और सुबह गुजर गई, तब भी लोग उस दिन की यादों को नहीं भूल पाए। बैंगन की उस रोचक किस्मत ने लोगों को यह सिखाया कि वस्तुओं की असली कीमत इंसानियत से मापी जाती है और किसी भी साधारण वस्तु में भी यदि दया और हिस्सात्मिकता डाली जाए तो वो चमत्कार कर सकती है। अकबर, जो हमेशा नए विचारों और सामाजिक सुधारों में विश्वास रखते थे, ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने हमारे सामने जो बैंगन की कहानी रखी वो केवल स्वाद की नहीं बल्कि समाज की भूख मिटाने वाली थी। बीते दिनों की ये घटना आने वाली पीढ़ियों को याद रही, कभी गीतों में, कभी कविताओं में और कभी साधारण बातचीतों में। और जहां बीरबल ने बुद्धिमत्ता दिखाई, वही अकबर ने समझदारी दिखाई कि किस तरह किसी साधारण वस्तु को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया जा सकता है। अंततः बैंगन वही बना रह गया जो वो था, एक बैंगन, पर उसकी कहानी बन गई, एक पाठ जिसका असर लोगों के दिलों और शहर के चेहरे पर वर्षों तक दिखाई दिया। अकबर बीरबल, ईर्ष्या का रंग। अकबर के दरबार में हर बात में कुछ नवीनता रहती थी। जहांपनाह का हंसमुख चेहरा, दरबारी वाद विवाद और बीरबल की चतुर मुस्कान, ये सब उस महल की पहचान बने थे। एक शरद की सुबह ऐसी आई जब हवा में ठंडी नमी थी
और महल के बागों में गुलाबों की पत्तियां झुक झुक कर सिमट रही थी। उसी दिन दरबार में एक अजनबी कारीगर आया। उसके कंधे पर एक छोटा सा बक्सा था और आंखों में कुछ अनूठा चमकता। उसकी पोशाक साधारण थी, पर उसके हाथों में जो चीज थी वो साधारण कतई नहीं थी। एक छोटी बोतल जिसमें रंग का तरल भरा था और बोतल के कांच में हल्की भी हरियाली जैसा चमक था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो और साथ में क्या लेकर आए हो? कारीगर ने विनम्रता पूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दूर के एक गांव से आया हूं। मेरा काम रंगबाजी नहीं, पर रंगों के साथ खेल है। ये रंग किसी भी वस्तु पर लगाया जाए तो वो वस्तु उस रंग के अनुसार भाव व्यक्त करने लगती है। दरबार में सौम्य हंसी की लहर उठी। कोई बोला, भाव? रंग क्या बकवास कर रहा है? कोई कहने लगा, अगर सच है तो बड़ा कमाल होगा। रंग ही भावना दिखाएगा तो हम लोगों की समझ आसान हो जाएगी। अकबर ने आंखों में चमक के साथ कहा, बीरबल, तू देख, क्या कहता है ये खेल? बीरबल थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुस्कराया और बोले, जहांपनाह, दुनिया कितनी भी रंगीन क्यों न हो, मन के रंग सबसे खतरनाक होते हैं। पर चलिए देखते हैं कि कारीगर का रंग किस हद तक सच बोलता है। अकबर ने निर्देश दिया कि कारीगर को बुलाया जाए और उसे महल की कला और विज्ञान समिति के सामने पेश किया जाए। कहते हैं कि बीरबल को जो भी अनुभवी लगता वो पहले परख लेता। इसलिए आज भी उसने एक शर्त रखी, रंग अपनी शक्ति तभी दिखाएगा जब प्रयोग निष्पक्ष और मानव भावनाओं के बीच होगा। करीबियों ने महल के उद्यान में एक गोल मंच बनाया जहां कारीगर ने अपनी बोतल खोली। वो बोतल जितनी छोटे आकार की थी उतनी ही भारी उसकी कहनी थी। उसने एक छोटे कपड़े के टुकड़े पर थोड़ी सी बूंद रखी और जैसे ही रंग से भरा वो तरल कपड़े पर गिरे। कपड़े में पहले सफेदपन था, पर चंद पल में वो हल्की हरी नीली छाया लिए चमक उठा। कारीगर ने कहा, ये सामान्य रंग नहीं, ये भावना का रंग है। ये जो रंग अभी निकला है वो किसी भी मन में उपजी ईर्ष्या के रंग को दिखाता है। लोगों ने आंखें खोली। कुछ को ये बात अजीब लगी, कुछ को डर जैसा महसूस हुआ। बीरबल ने ध्यान से देखा, पर मुख पर कोई भाव नहीं आने दिया। पर कुछ लोग थे जिनके मन इतने गहरे हरे हो चुके थे कि वे सुनना नहीं चाहते थे। उनमें से एक दरबारी तो बहुत ही चालाक और प्रभावशाली था। वो हमेशा दूसरों के पीछे कटु भाषा फेंकता और साजिश रचता। उसकी वस्तु रंगीन होकर गहरी हरी हो गई थी और वो खुद भी महसूस कर रहा था कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। बीरबल ने उसे अलग बुलाकर कहा, तुम्हारे भीतर जो हरापन है वो तुम्हें आत्मसंतुष्टि से दूर कर रहा है। वो दरबारी बोला, बीरबल, तुम क्या जानो मेरे दर्द को? मैं संघर्ष कर रहा हूं। बीरबल ने मुस्कान में कहा, संघर्ष अलग है, पर ईर्ष्या में आत्मग्लानि का स्वाद होता है। अगर तुम्हें सच्चा संघर्ष करना है तो खुद से लड़ो, दूसरों से नहीं। उस दिन का संवाद उसकी आत्मा पर भारी पड़ा, पर बदलना आसान नहीं था। समय के साथ कुछ अच्छे संकेत भी आने लगे। जिन लोगों ने खुले दिल से अपने दोषों को माना वे न केवल शांत हुए बल्कि आगे बढ़े। एक कवि जिसने अपने साथी की प्रसिद्धि पर कटु टिप्पणी की थी, उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और एक नया गीत लिखा, गीत जो प्रेरणा और सहयोग का गान था। उसके बाद महल में उत्साह फिर लौट आया। लोग समझने लगे कि मिलजुल कर काम करने से ही सच्ची शान मिलती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तूने रंग की मार्फत हमारी आत्माएं दिखा दी। बीरबल ने गौर से आंखें बंद करके कहा, जहांपनाह, रंग तो पतले पर्दे हैं, असली काम तो हमारे अंदर होना चाहिए। एक दिन उस चालाक दरबारी ने एक ऐसी चाल चली जिससे सबको विश्वास हुआ कि वो बदला लेने की फिराक में है। उसने एक झूठी अफवाह उड़ाई कि कुछ दरबारियों ने अकबर के प्रति षड्यंत्र रचा है। अफवाह हवा में फैलते ही कई लोगों के मन में शक की काली परत आ गई। कुछ ने तो अपनी वस्तु फिर से झांक ली और देखा कि हरा रंग फिर चमक उठा था। अकबर की आंखों में चिंता दिखी, पर उसने शांत रहकर पूछा,
क्यों कर रहे हो ये सब? दरबारी ने कहा कि ये सब देश के हित में है। बीरबल ने सीधे स्वर में कहा, कभी कभी लोग देश के नाम पर अपनी ईर्ष्या को ढांकते हैं। अकबर ने तुरंत मोर्चा संभाला और कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें न्याय मिलेगा, पर पहले सत्य की खोज होगी। बीरबल ने फिर से लोगों में परस्पर विश्वास जगाने की बातें की और सत्य के लिए सुनवाई रखी गई। सत्य की जांच के दौरान कई खुलासे हुए। जिन लोगों ने अफवाह फैलाई थी वे खुद ही बिखर गए, पर जिसने सच्चाई स्वीकार की उसे माफी मिली और मार्गदर्शन दिया गया कि कैसे ईर्ष्या से बचा जाए। ये सब देखकर महल में धीरे धीरे एक नई हवा चलने लगी, सहयोग और आत्मनिरीक्षण की। रंग की परीक्षा ने लोगों को एक बड़ा सबक दिया था। रंग केवल देखने का काम नहीं करते, वे आत्मा के प्रतिबिंब होते हैं। जिसके भीतर अंधेरा होता है उसे रंग की हरियाली घेर लेती है, पर जो दूसरों की सफलता में आनंद ढूंढता है उसका रंग उजला और सौम्य रहता है। कई महीनों बाद कारीगर फिर महल से विदा लेने आया। उसने वही बोतल फिर बांधी और कहा कि वह फिर कभी इससे रंग नहीं बना पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रंग इंसान के भीतर का आता है। कोई भी तरल केवल उसकी परछाई दिखा सकता है। अकबर ने उसे सम्मान देकर कहा, तुमने हमें एक बड़ा सबक दिया। कारीगर ने नक्शों सी आंखों में झलकते हुए कहा, मैंने तो बस एक दर्पण दिया, पर दर्पण साफ नहीं कर सकता, मन को साफ करना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और उस सफाई में सबसे बड़ा प्रण यही है कि हम अपने भीतर की ईर्ष्या का रंग पहचानें और उसे प्यार के रंग से बदल दें। कहानी का जो आखिरी अध्याय है वो सबसे सरल और सबसे कठिन दोनों है। सरल इसलिए कि असली समाधान हमेशा सरल होता है, दूसरों की खुशियों में खुशी मनाना। कठिन इसलिए कि ये अभ्यास रोज रोज करना पड़ता है। अकबर ने उस दिन महल में एक नवनीति लागू की। हर महीने एक सभा जिसमें कोई भी खुलकर बताए कि उसने किस बात पर ईर्ष्या की और किस तरह उसे मात दी। ये नीति तुरंत असर दिखाने लगी। लोगों ने पाया कि जब वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है और ईर्ष्या की हरियाली फीकी पड़ने लगती है। बीरबल ने एक दिन आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखो जहांपनाह, प्रकृति में भी हर रंग का अपना कारण है, पर मन का रंग हमारी ही सोच से बनता और बिगड़ता है। अकबर ने समझदारी से कहा, तब चलो